हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसमें जो टॉपिक हम दोस्तों पढ़ रहे थे वो था अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। हमने बात की थी कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सामान्यतः, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हम राज्य के अंदर जो पहला अंग है सरकार का, व्यवस्थापिका, जिसको हम राज्य के अंदर विधानमंडल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। विधानमंडल जो जिसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल और उसके 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। हमने विधानसभा की रचना और विधान परिषद की रचना के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर विधान परिषद की पावर के बारे में हमने पढ़ा और हम लास्ट कर रहे थे, आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं। राज्य के अंदर जो विधानसभा है, विधानमंडल, राज्य की व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं विधानमंडल, उसकी क्या क्या पावर है, विधानसभा की क्या क्या पावर है, जो पहला सदन है उसकी क्या क्या शक्तियां है। हमने बात की थी विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण की शक्ति किसको होती है, विधानसभा को और विधानमंडल को प्राप्त होती है। और किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है राज्य के विधानमंडल को। और जो कानून बनाने का प्रस्ताव होता है उसे कहते हैं साधारण विधेयक, और वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, लेकिन ज्यादा शक्तियां विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों वित्तीय शक्ति। वित्तीय यानी वही हमने बात की थी पैसे वाली शक्ति। कैसी शक्ति, पैसे वाली शक्ति। वित्त के मामले में ज्यादातर जो शक्तियां है, पैसे वाली जो ज्यादातर शक्तियां है, राज्य के अंदर जो वित्त होता है, पैसा, राज्य वित्त, उस पर, राज्य वित्त पर विधानसभा का क्या होता है, नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, विधानसभा का नियंत्रण होता है। पैसे वाली सारी शक्तियां ज्यादातर किसके पास है, विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। हमने वहां पर बात भी की थी, धन विधेयक 14 दिन विधान परिषद रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और पैसे वाला विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है, विधेयक विधान परिषद में नहीं। तो यहां पर भी ज्यादा शक्तियां विधानसभा के पास है। राज्य के अंदर जो पैसा है, पैसे के बजट होता है, राज्य का जो पैसा होता है, वित्त होता है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण किसका होता है, विधानसभा का होता है। राज्य के अंदर आप ध्यान देना, पूरा नियंत्रण पैसे पर राज्य के अंदर विधानसभा का होता है। एक होता है, आपको पता है, बजट, सरकार का पूरा आय व्यय का लेखा जोखा बजट पूरे साल के अंदर। आप ध्यान देना कि एक होता है बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा, जिसको क्या कहते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। सरकार पूरे साल का एक बजट बना करके उसे प्रस्तुत करती है विधानसभा के अंदर। बजट का मतलब क्या, आय व्यय का लेखा जोखा। पूरे साल के अंदर सरकार के पास में कितना पैसा आएगा और सरकार कितना पैसा कहां कहां खर्च करेगी, ये पूरा आय व्यय का एक साल का वार्षिक लेखा जोखा, जिसे कहते हैं बजट। ये बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, और विधानसभा ही उसे क्या करती है, पारित करती है। तभी सरकार वो पैसा जो विधानसभा से बजट में पारित किया जाता है विधानसभा द्वारा, वो सरकार पैसा क्या कर सकती है, व्यय कर सकती है, खर्च कर सकती है। बजट पारित होने के बाद बजट भी कहां प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में, और कहां से पास होता है, विधानसभा से पारित होता है, विधानसभा से पास होता है बजट। सरकार साल भर में क्या करेगी, कितना खर्च करेगी, कहां से सरकार को कितना पैसा आएगा, ये पूरा जो साल का लेखा जोखा है, ये कहां प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो पैसे पर, राज्य के अंदर जो वित्त है, पैसा है, खजाना है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण किसका है, विधानसभा का है। और वैसे तो विधानसभा है, उसका नियंत्रण है, यानी विधानसभा की परमिशन के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। किसके बिना, विधानसभा के बिना। अब यहां पर विधानसभा के साथ में एक और अंग आता है, हमने बात कर रखी है, जो होता है राज्यपाल।
विधानसभा के साथ एक और अंग इसी विधानमंडल के अंदर आता है, वो है राज्यपाल। उस राज्यपाल की भी, इसमें विधानसभा के साथ राज्यपाल की भी सिफारिश चाहिए होती है। सरकार बजट प्रस्तुत करती है ना, तो उसमें भी राज्यपाल प्लस विधानसभा दोनों को पावर है, विधान राज्यपाल को भी है और विधानसभा को भी है। मेन पावर विधानसभा को है कि विधानसभा ही पैसे वाला जो बजट है वो वहां विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहां से पारित किया जाता है। कहां से पारित होता है? विधानसभा से। और राज्य की एक संचित निधि होती है, ध्यान देना, राज्य की एक संचित निधि होती है। संचित निधि कहते हैं ना, कोष, खजाना सरकार का, राज्य की सरकार का, राज्य का खजाना, संचित निधि, उसमें उससे भी सरकार बिना विधानसभा के परमिशन के, बिना विधानसभा के स्वीकृति के कोई भी पैसा व्यय, व्यय का मतलब क्या? खर्च नहीं कर सकती। सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती बिना विधानसभा की परमिशन के। सरकार का मतलब कौन? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद जो है वो बिना विधानसभा के परमिशन के एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। एक विधेयक होता है, सरकार को संचित निधि से, ये जो राज्य की खजाना है, संचित निधि है, इससे सरकार को पैसा निकालना है, सरकार को पैसा चाहिए, खर्च करना है, तो विधानसभा के अंदर एक विधेयक होता है जिसको कहते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं उसको? विनियोग विधेयक के पारित होने पर संचित निधि से व्यय, सरकार है ना, अगर खर्चा करना है, संचित निधि में से पैसा निकालना है, तो सरकार विनियोग विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करती है। क्या बोलते हैं उसको? विनियोग विधेयक, पैसे निकालने वाला विधेयक, कि संचित निधि से पैसा चाहिए तो विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता है, विधानसभा से पारित होगा तो ही सरकार वो पैसा निकाल करके खर्च कर सकती है, व्यय कर सकती है, नहीं तो नहीं। विनियोग विधेयक के बिना सरकार मन मर्जी से संचित निधि से कोई भी पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर नियंत्रण किसका है? विधानसभा का है। विधानसभा की परमिशन से ही सारा सरकार पैसा खर्च कर सकती है। संचित निधि से कोई भी पैसा, कितना भी पैसा निकालना है, कम है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, करोड़ रुपए हैं, कितने भी निकालने हैं तो परमिशन चाहिए विधानसभा की। मन मर्जी से सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। विधानसभा की परमिशन, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है ना, वो विधानसभा की परमिशन से पैसा व्यय कर सकती है। बिना इसके परमिशन से हमारी राज्य की संचित निधि जो होती है, खजाना कोष जो होता है, उससे एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। तो मतलब राज्य के वित्त पर भी, राज्य के अंदर जो पैसे है, खजाना है, उस पर भी किसका नियंत्रण होता है? विधानसभा का नियंत्रण होता है। तो विधानसभा को, विधानमंडल को पैसे वाली शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य का जो बजट है, पूरे साल का आय व्यय का लेखा जोखा, वो भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा से पारित किया जाता है। कौन पारित करता है? विधानसभा। प्रस्तुत कहां होता है? विधानसभा में। और बिना विधानसभा की स्वीकृति के एक रुपया भी राज्य की संचित निधि से नहीं खर्च किया जा सकता। तो पैसे वाली शक्तियां भी किसके पास है? विधानसभा के पास है दोस्तों। चले आगे। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक शक्ति। कैसी शक्ति? प्रशासन वाली शक्ति। आपको पता है, हमने पढ़ी थी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति हमने बात कर रखी है, उसके बारे में हमने बात की थी विधान परिषद के बारे में। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति आपको पता है, जैसे हमारे केंद्र के अंदर संसदात्मक शासन है, वैसे ही राज्य में भी हमने कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई है? संसदात्मक शासन अपनाया है। केंद्र में जैसे संसदात्मक शासन है, वैसे राज्य में भी संसदात्मक शासन है। और राज्य के अंदर संसदात्मक शासन होने के नाते जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद।
सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद। जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसदात्मक शासन में कार्यपालिका, जो प्रधान मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, वो कार्यपालिका अपने कार्यों व नीतियों के लिए विधानमंडल और अंदर बात करें तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र में जैसे संसदात्मक शासन है वैसे राज्य में भी है, और इसी संसदात्मक शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों और नीतियों के लिए, कार्यपालिका कोई भी नीति काम बना रही है, कोई काम कर रही है, तो वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति, विधानमंडल, या और करें बात तो विधानसभा के प्रति, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन, कार्यपालिका, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। कार्यपालिका जिसको कहते हैं वो कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। और विधानसभा का कार्यपालिका पर पूरा क्या होता है, नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, विधानसभा का, क्योंकि कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कोई भी काम करती है कार्यपालिका तो उसे जवाब देना पड़ता है, किसको, विधानसभा को जवाबदेह है। क्योंकि हमने पढ़ा था विधान परिषद के सदस्य भी तो नियंत्रण रख सकते हैं ना, कुछ प्रावधान है, लेकिन ज्यादा शक्ति मैंने आपको बताया विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। तो कुल मिलाकर के जो बनती है कार्यपालिका जो है ना, उसका गठन विधानसभा में से ही होता है। क्योंकि देखो विधानसभा में से ही मंत्री बनते, पहले जीतते हैं, फिर उन्हीं में से जिसको बहुमत मिलता है उसकी क्या बनती है, सरकार बनती है। जिसको बहुमत मिलता है, जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल के क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और वो जीतते कौन से दल के रूप में है, विधानसभा के सदस्य के रूप में। तो विधानसभा से ही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। मंत्री परिषद कहां से बनती है, विधानसभा में से ही बनती है। इसीलिए सारे विधानसभा में से मुख्यमंत्री क्या है, मंत्री परिषद में तो कुछ मंत्री होते हैं, सारे तो मंत्री होते नहीं है, सारे तो होते नहीं है ना, कुछ सदस्य होते हैं मंत्री। तो विधानसभा जैसे हमारे बात करें, देखो हमारे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं टोटल। अब 200 सीटों में से जिस दल को बहुमत मिलेगा, यानी 200 का आधे से एक अधिक 101 हो गया ना, आधे से एक अधिक 101 हुआ, तो जिस दल के 101 सदस्य जीतेंगे, सीटें मिलेगी, उसको बहुमत मिलता है। 200 में से ही है 101, अलग तो नहीं है ना। अब 101 जिस दल को मिलेंगे उसको बहुमत मिलेगा, उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अब जिस 101, मान लीजिए जैसे हमारे कांग्रेस है, कांग्रेस को 101 सीटें मिली हुई है, बहुमत है उसके पास में। अब मंत्री परिषद का गठन होगा। अब कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्री परिषद बनती है, बाद में बनेगी। पहले निर्वाचन हो गया, बहुमत मिला, अब मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब मंत्री परिषद जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को बहुमत मिला, तो मंत्री कौन से दल के बनाए जाएंगे, कांग्रेस के ही बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुमत जिसका है तो मंत्री उसी के बनेंगे, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा उसी दल का, और उसी दल के मंत्री बनेंगे। तो यहीं से 200 में से ही यहां पर वापस बनेंगे मंत्री परिषद के अंदर मंत्री। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं ना, तो मंत्री परिषद के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर कितने मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं। टोटल हाईएस्ट कितने मंत्री हमारे यहां हो सकते हैं, 30। 200 सदस्यों में से हमारे यहां मंत्री परिषद में मंत्री कितने बन सकते हैं, 30 व्यक्ति। तो है 30, वो 30 व्यक्ति है तो 200 में से ही, मतलब है तो इसी विधानसभा में से इसका गठन होता है। इसीलिए वो मंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री अपने जो भी काम करते हैं, जो भी नीतियां बनाते हैं, उसके लिए वो व्यवस्था इसके विधानमंडल और विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब वो जवाबदेह उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए
मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होती है, तो उनके ऊपर ये विधानसभा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। किसके लिए? नियंत्रण रखने के लिए, कि भाई ये विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर क्या रख सकते हैं? नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पहले भी बातें हमने पढ़ी हुई है, प्रश्न पूछकर नियंत्रण रख सकते हैं, बात पढ़ी हुई है हमारे। निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, है ना। ये बहुत सारे चीजें हैं जिनके तहत नियंत्रण रखा जा सकता है। विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद वालों को भी है ये पावर, बात की थी। विधानसभा को भी है, उनके मेंबर को भी है, लेकिन विधानसभा को थोड़ी ज्यादा है। कैसे है अब ये बताता हूं मैं आपको, आप ध्यान देना। विधानसभा परिसभा के सदस्य मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, लिखित और मौखिक में। उनकी बुराई कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, और उनके किए गए काम को, काम रोको प्रस्ताव, कोई काम कर रहे हैं उसको रोकने का प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। यहां तक की बात हमने पढ़ी दोस्तों, ये वाली चीजें हमारे पढ़ी हुई है। इसके अलावा एक मैन पावर है जो विधानसभा को प्राप्त है। एक और प्रस्ताव है जिसको कहते हैं एक मैन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके पारित करना, ये भी अविश्वास प्रस्ताव वाली शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव, देखो अविश्वास अगर लगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के विरुद्ध, विधानसभा में कहां लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? विधानसभा में। विधानसभा को ही ये शक्ति है, विधान परिषद को नहीं है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कि हमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहे, और ये लाया गया। और अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए? पारित हो जाए, पास हो जाए, बहुमत के साथ पास हो जाए, तो पूरी कार्यपालिका, पूरी कार्यपालिका यानी कौन? सीएम व मंत्री परिषद, पदच्युत, पदच्युत यानी पद से समाप्त, भंग हो गई, पद समाप्त, सारे कहां जाएंगे? घर जाएंगे। पूरी कार्यपालिका क्या हो जाएगी? पदच्युत। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या हो जाएंगे? समाप्त। अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए? पारित हो जाए। लाया जाता है विधानसभा के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण पावर है नियंत्रण की, विधानसभा के पास। किस पर नियंत्रण की? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ने कार्यपालिका पर नियंत्रण की। सबसे मेन पावर किसके पास में है? विधानसभा के पास में है। वो क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद ही क्या हो जाती है? पद मुक्त हो जाती है, पद से हट जाती है, घर जाना पड़ता है सबको, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो। अब देखो अविश्वास प्रस्ताव, ये जो है ना, आप ध्यान देना, ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। जैसे देख लो, अभी हमारे बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, 101 सीटें हैं, विपक्ष में कौन है? बीजेपी है। विपक्ष में कौन सा दल है? बीजेपी है। अब वो बीजेपी वाले, अभी कांग्रेस की है तो बीजेपी वाले लेकर के आते हैं, वो है अविश्वास प्रस्ताव। यानी विपक्ष द्वारा लाया जाता है कि हमें ये जो सरकार है ना, इस पर भरोसा नहीं है, हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है। अविश्वास, विश्वास ही नहीं, ये सरकार काम सही नहीं कर रही है, हमें इस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर ये बहुमत के साथ क्या हो जाए? पारित हो जाए। बहुमत के साथ, पारित का मतलब आधे से एक अधिक, अगर पक्ष में वोट दे दे, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आधे से एक अधिक मतलब 200 है, तो अगर ये लाया गया तो 200 सीटों का आधे से एक अधिक वही 101,
101 अगर पक्ष में वोट दे दे, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट दे दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे? पद मुक्त हो जाएंगे। उन्हें कहां जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। कोई जाइए घर, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद ही पदच्युत कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है, हटा दी जाती है, हट जाती है पद से। समाप्त किसके द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण की पावर भी है किसके पास? विधानसभा के पास। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासन पर, शासन पर नियंत्रण की शक्ति किसके पास है? विधानमंडल या विधानसभा के पास है। बहुत सारे तरीके हैं जिनके तहत वो नियंत्रण रखती है। किनके ऊपर? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर। अब इसमें हमारे यहाँ संसदात्मक शासन है, इसी नाते राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, और राज्यों में संसदात्मक शासन प्रणाली के तहत जो कार्यपालिका होती है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधानसभा उसी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इन्हीं कार्यपालिका पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। बहुत सारे तरीके हैं, प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, और सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? पदमुक्त हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? घर जाना पड़ता है। अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो समाप्त हो जाती है पूरी मंत्रिपरिषद। वापस नए चुनाव। अब समाप्त हो गई तो क्या होंगे? नए इलेक्शन होंगे, सरकार खत्म हो गई। क्लियर है? तो दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पावर है विधानसभा के पास। किस पर नियंत्रण की? किस पर नियंत्रण की? कार्यपालिका पर नियंत्रण की। ज्यादा पावर विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। क्योंकि विधान सभा के पास ऐसा कौन सा हथियार है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके द्वारा पूरी मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त हो जाती है? क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।